वी वर रीडिंग एनिमल किंगडम और आज हमें स्टार्ट करना है क्लास ऑस्टियोथिस मतलब बोनी फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये एक्वेटिक होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि फिशेस है तो एक्वेटिक होंगे। पर हमने कार्टिलेजिनस फिश में पढ़ा था कि वो मेरीन वाटर में मिलते हैं, पर जो हमारे बोनी फिशेस होते हैं वो मेरीन और फ्रेश दोनों वाटर में मिलते हैं। क्या लिखा गया है? इट इंक्लूड बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन। और हमने उसमें क्या पढ़ा था? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, वो भी स्ट्रीमलाइन बॉडी थी। उसके बाद द माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। देखो, अब आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश को, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। हमने कार्टिलेजिनस फिश में पढ़ा था कि जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, पर इधर हम देख रहे हैं कि माउथ जो है वो टर्मिनल है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है दे हैव अ 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट विच इज कवर्ड बाय ऑपरकुलम ऑन द ईच साइड। तो देखो, अब गिल स्लिट्स की बात करी गई है, तो आपको पता होना चाहिए हमने कार्टिलेजिनस फिश में क्या पढ़ा था कि जो गिल स्लिट्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं और उनके पास ऑपरकुलम नहीं होता है। पर डिफरेंस क्या है कि इनमें 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट है और जो कि कवर है ऑन ईच साइड बाय ऑपरकुलम। ऑपरकुलम हमने क्या पढ़ा था? गिल कवर होता है, जो गिल्स को कवर करता है, गिल्स की कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं ऑपरकुलम। ठीक है, उसके बाद स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लिनॉइड या फिर किनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी हमने एक स्केल्स पढ़े थे, कौन से स्केल्स थे वो? प्लेकॉइड स्केल्स पढ़े थे हमने। ठीक है, उसके बाद एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस में एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर किस में हेल्प करता है? बायोंसी में हेल्प करता है। बायोंसी मतलब जैसे ये तैर नहीं रहे हैं फिर भी ये सरफेस पे रह सकते हैं, सिंक नहीं करेंगे, डूबेंगे नहीं पानी में। तो वो किसकी वजह से? एयर ब्लैडर की वजह से, जो कि किस में एब्सेंट होता है? कार्टिलेजिनस फिशेस में एब्सेंट होता है एयर ब्लैडर। ठीक है, और हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। उसके बाद कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मैंने आपको बताया था कि ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम अपनी बॉडी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस होता है हमारे अंदर, लेकिन फिशेस जो होती हैं वो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाती हैं। यदि बाहर ठंड हो रही है तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यदि बाहर गर्मी हो रही है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया? सेक्सेस सेपरेट है, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है, विच इज अगेन आई एम सेइंग इज अ गुड कैरेक्टर, इट इज अ एडवांस कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट इन बोनी फिशेस। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। हमने अभी ही कार्टिलेजिनस फिश पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि जो आपके फर्टिलाइजेशन है वो आपका कैसा है? इंटरनल है, पर इधर क्या है? एक्सटर्नल है। और वो हमने पढ़ा था मोस्टली वीवीपेरस होते हैं, पर ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। देखो, आपको पूछे यदि आपको थ्योरी एग्जाम है तो आपको डिफरेंस में पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। तो आपको ये डिफरेंसेस के फॉर्म में टेबल बना के लिख लेना चाहिए इसको, और तो आपके लिए ईजी टू लर्न हो जाएगा, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करे गए हैं बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में वो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेजेस नहीं प्रेजेंट होती हैं, विदाउट एनी लार्वल स्टेज इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आपको पढ़ लेना है एक बार। एग्जाम्पल आपको ट्रिक्स के थ्रू कैसे भी बट लर्न करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दे दें कि आपको ये वाली लाइन दे देंगे, स्किन इज कवर्ड, जैसे आपको लाइन दे दिया दे हैव अ 4 पेयर ऑफ गिल्स विच इज कवर्ड बाय ऑपरकुलम ऑन द ईच साइड। अब आपको 4 एग्जाम्पल दे देंगे कि ये किस में होता है? लेबियो में होता है, कटला में होता है, लेबियो में होता है, या फिर आपको इसके एग्जाम्पल दे देंगे, या फिर स्क्लोडॉन में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये बोनी फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक है। और आपको यहाँ तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रेश वाटर है, कौन सी मरीन है, और कौन सी फ्रेश वाटर है, कौन सी मरीन वाटर है, कौन सी एक्वेरियम में रहती है, बेटा एक्वेरियम में रहती है आपकी, फाइटिंग फिश बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए।